अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम राजपूत, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर। आप मेट्रो वन न्यूज़ पे मेरा प्रोग्राम देखते रहते हैं। ऑल आउट पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपके लाइक आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से आप आते हैं और सराहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आप लाइक करते हैं हमारे प्रोग्राम को, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एट द सेम टाइम ये सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ की वजह से, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपके सामने बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर आने का, उसको बेहतर अंदाज से पेश करने का। थैंक यू वेरी मच। पेप्सी, नया नाज़माबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपरमार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप। और हम सब अब फाइनल पे बात कर रहे हैं, जो कल खेला जाएगा, लेकिन उस पर खासी डिटेल में बात हुई। पूरा 1 घंटा हमने इसी पे डिस्कस किया। सबकी टीमें भी आपके सामने रखी, उनके प्लस और माइनस पॉइंट क्या है उस पर भी बात की। कुछ हमारी क्रिकेट का अपना एक इंटरेस्ट है, हमारे लोग उसके बारे में भी सुनना चाहते हैं। हमारी टीम आज ढाका पहुंच चुकी है और 19 तारीख को पहला T20 मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया, जो नॉक कर रहे थे, जो दरवाजे पे थे, उसमें एक नाम अभी हमारे शो में डिस्कस भी किया गया। ज़हीर साहब ने शाहनवाज धानी का नाम लिया था। शाहनवाज धानी, इसके बावजूद कि वो मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उनको टीम में शामिल नहीं किया। आप स्टैंड बाय में रख रहे हैं। स्टैंड बाय में कोई अनफिट होगा तो आप उस सूरत में ही उनको ला सकते हैं। खालिद भाई, आपसे सवाल का जवाब लूंगा ये कि बॉलर कहते हैं कि अगर अच्छी फॉर्म में और खासकर फास्ट बॉलर, उसका कैरियर कम होता है, तो अगर यंग है, अच्छी रिदम में, अच्छी गेंद कर रहा है, उसको फौरन खिलाओ। बैट्समैन को 3 से 4 साल दो, बन के आए। स्पिनर तो ऑलरेडी बनने में टाइम लेता है, लेकिन फास्ट बॉलर अगर अच्छा है और उसने प्रूव किया है इंटरनेशनल प्लेयर्स के भी सामने, तो उसको खिलाओ। लेकिन शाहनवाज धानी को हम मौका नहीं दे रहे। देखें, अब तो वर्ल्ड कप ओवर ही है हमारे लिए। एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आई है नसीम भाई, हम लोग डे 1 से हम लोग हसन अली के परफॉर्मेंस पे बहुत हम डिबेट कर चुके हैं। डे 1 से हमने स्टेट्स भी निकाले थे। पहले मैच में 42 रन, कहीं 34 रन, कहीं 44 रन, और उसी बॉलर्स की वजह से हम जो है आखिर पिटे। हम कई बार कह चुके थे एक बार रिप्लेस कर लें, रिप्लेस जो 2 हल्के मैचेस हैं नामीबिया और अगेंस्ट स्कॉटलैंड, आप रिप्लेस कर दें। तो मुझको लग रहा है कोई पीछे ऐसी ताकतें हैं जो नए टैलेंट को आने के लिए रोक रही हैं। साजिद खान साहब ने कल एक बात कही थी कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं। ये शायद हर दौर में रही है ये बात। अब हो ये रहा है कि बेसिकली हम लोग, अब ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है, मैच्योर हो गई है, अब वो समझ जाती है कि क्या हो रही है। वरना हसन अली को रखने की कोई भी जगह थी ही नहीं, कोई जगह नहीं थी। उससे बहुत अच्छे प्लेयर वसीम जूनियर थे जो अच्छे बैट्समैन। क्या ये मुनासिब नहीं होता, या उनको एतमाद देने के लिए टीम के साथ रखना बेहतर था, या कहा जाता डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, जाओ कायदे आजम ट्रॉफी जाके खेलो, अपने रिदम को हासिल करो, लंबी गेंदें करोगे तो तुम इंप्रूवमेंट हासिल करोगे। वो कायदे आजम ट्रॉफी से ही परफॉर्म करके दोबारा कम बैक किया था उन्होंने जी। और धानी की आपने बात की, धानी की परफॉर्मेंस तो PSL में सबने देखी है, हर एक ने देखी माशाल्लाह से। जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, जितना क्विक है वो, माशाल्लाह से उसको तो चांस मिलना ही चाहिए था। अल्लाह करे अभी ले गए हैं तो कुछ चांस दें इसको। बिल्कुल सर, यही आपसे जानना चाहूंगा। सत्तार भाई, शाहनवाज धानी का कसूर क्या है? शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस चीख रही है, कौम भी चीख रही है, लेकिन नहीं नजर आ रहा, तो हमारे थिंक टैंक को नजर नहीं आ रहा। ये जब तक इस चीज को हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो टीम का रिजल्ट यही आना है जो हम लोग हार गए सेमीफाइनल के अंदर। जिसका मेरिट है उसको लेकर आना चाहिए, चांस देना चाहिए उसका, और फास्ट बॉलर को तो खास तौर पर, क्योंकि तो उसकी लाइफ भी इतनी नहीं होती। अगर वो रिदम में अपने हैं तो फिर उसको यानी कि लेकर आना चाहिए। जो आपके सामने परफॉर्मेंस दे रहा है वो अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहे तो आना चाहिए। इसकी कोई दूसरा रीजन समझ में नहीं आता। चाहिए, देना चाहिए चांस देना चाहिए। ये अगर यहाँ पे चांस ना दें अगर बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये नाइंसाफी होगी। बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफी होगी, और ये तो हम करते रहे। हमारी तो ये पूरी भरी हुई है इससे। तो साजिद खान साहब, शाहनवाज धानी पाकिस्तान सुपर लीग के बेस्ट बॉलर, लीडिंग विकेट टेकर, पिछले सीजन में भी उनकी कारकर्दगी बहुत जबरदस्त थी, वो नजरों में आ गए थे। लेकिन शाहनवाज धानी ने जिस फॉर्मेट में परफॉर्म किया, आपने उसमें शामिल नहीं किया, उन्हें डायरेक्टली टेस्ट टीम में शामिल कर लिया, जो उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस ही इतने कम खेले। सईद भाई, जरा इसका जवाब तो दें, रीजन क्या लगता है आपको? नसीम भाई, बात ये सिंध का बेटा था, सिंध के साथ तो नाइंसाफी होती हुई आ रही है। आपको याद होगा अबू धाबी में जो उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, आपके डायरेक्टर मार्केटिंग जो है उसको ले जाते हैं और शोएब मकसूद को ले जाते हैं, धानी को वापस भेजे। ये मैनेजमेंट जो नाहल मिसबा और वकार ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके चले गए थे,
वही माइंड सेट से ही लोग चलते हुए आ रहे हो। धानी तो कहीं भी ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं है, वर्ल्ड क्लास बॉलर बनने की तो तमाम वो सलाहियत है। टीवी पे बैठ के धानी की तारीफ कर रहे हैं, जिम्बाब्वे पे मैं धानी को नेट करा रहा हूँ, बैटिंग करने बैट करके आ जाता है। बात ये होती है इनकी नीयतों में बड़ी खोट थी जो पिछले मैनेजमेंट थे। आज एक और आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं, जो सकनैन मुश्ताक को जो कप्तान जिन्होंने बनते हुए नहीं देखा, सकनैन मुश्ताक को हेड कोच देखना पसंद नहीं करते कुछ लोग, और वही लॉबी है जो पिछली लॉबी पाकिस्तान की जिनको निकाला था रमीज राजन ने। तो मैं समझता हूँ ये लॉबियां काम कर रही है, लॉबियां खत्म होनी चाहिए। देखिए बात ये होती है जब आपने नया मार्केटिंग जो अपना सकलैन की परफॉर्मेंस से तो शुएब भाई भी मुत्तफिक नहीं है। कोई मेरे को किसी से मतलब नहीं है। देखिए बाद में सकनैन मुश्ताक ने जो काम किया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन कोच जो उसने जेल किया है पाकिस्तान क्रिकेट, इनको मॉडर्न क्रिकेट में दुनिया में इससे ज्यादा पाकिस्तान टीम पे डिस्कस नहीं हुआ है। मगर बात ये हो रही है जो पिछली मैनेजमेंट थी, जो आपने धानी की बात की, पिछले मैनेजमेंट ने तो उसको जहाज पे चढ़ने ही नहीं दिया। उसके बाद जिम्बाब्वे ले गए, उसको बॉलिंग उठवाते रहे, नेट पे बॉलिंग नहीं कराई। पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जा रही है, जाहिद महमूद की बात की, कोयटा ने सफाद ने बड़ी फ्री हैंड दिया। देखिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर तो कौन बनाते हैं, प्लेयर बनाते हैं, कप्तान कौन बेहतर था पाकिस्तान के पास? सरफराज से बड़ा कप्तान आया भी। मॉडर्न दौर की बात कर रहा हूं, मॉडर्न दौर में उसको हटा दिया, उसने टीम सेट करने की कोशिश की, उसको आपने सेट होने नहीं दिया। और ये दोनों मैं ये कहता हूं टीवी पे बैठ के आप क्रिकेटरों की बात कर रहे हैं, क्रिकेटर खुद ही बहुत बड़े थे, ये एज ए कोच उस तरह के नहीं थे जो इस तरह के होना चाहिए। आज सकनैन मुश्ताक पे कौन लोग बात कर रहे हैं जो सकनैन मुश्ताक को हेड कोच आगे देखना नहीं चाहते। मगर बांग्लादेश में तो आपको बहुत सी चीजें करनी पड़ेगी। रिजवान को तो आपने डंके की चोट पे ओपनर बना दिया। भाई रिजवान तो नीचे भी खेल सकता है भाई, आप प्लेयर ओपनर लेके आए। जो आपकी जो बेसिक है ओपनर में तो आपने पहले ही हमेशा बेड़ा गर्क कर दिया। हमने आपने कितनी दफा बात की, सईद आजाद ग्रेट ने बात की, आप दोनों ग्रेट ओपनर आपने जाया कर दिया। आप मुझे बताइए पाकिस्तान की जनरेशन 2020 हो रही है, उसमें कहां कर रहा था बैटिंग ऑफ? अगर छठे नंबर आप खिला रहे हैं, जिसका माइंड सेट हेड कोच। साहिद भाई मैं ओपनर पे आ रहा हूं, मैं अभी ओपनर पे आके बात करता हूं। आपने शाहनवाज धानी के लिए कहा कि उन्हें खेलना चाहिए, मैं जरा धानी की जरूर इसलिए बात करना चाहता हूं, वो उसका कसूर है कि वो दादू का है। हमारे यहाँ पर अगर कोई दूसरा टीम के अंदर सिंधी नहीं है तो फिर ये उसका कसूर है कि वो शामिल नहीं हो सकता है। ये बड़ी एक लॉबी की बात कर रहा हूं मैं, ये जिन लोगों को मैं बात कर रहा हूं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। और ये टीम से निकालना पड़ेगा अगर हमने अपनी टीम की सूरत हाल को बेहतर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कराची के लोग पहले ही बहुत ज्यादा चीखते रहे, सरफराज की मिसाल अभी साजिद भाई भी दे रहे हैं। जहीर भाई, शाहनवाज धानी के बारे में जरा मेरा ओपिनियन एक उस लड़के के बारे में लाजमी तौर पर है। देखें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शाहनवाज धानी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जाहिद महमूद को टूर करवाया गया और फिर बाहर कर दिया। जबकि जाहिद महमूद से मैं आज भी आपको कह रहा हूं, ना शादाब इतना अच्छा बॉलर है, ना ही उस्मान कादर इतने अच्छे बॉलर हैं। शादाब ने भी 4 अभी इस मैच में जाके आउट किया। ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देखें तो क्या थी? जाहिद महमूद के साथ इन्होंने मुस्तकिल ज्यादती की। सेम आप देखें, अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया कि ऐसी जगह से जो गरीब सिटी से लड़का उठकर आया है, जहां सही तरीके से उस बेचारे को डाइट भी नहीं मिलती होगी, और वहां से आके वो आपके लिए एक अल्लाह ने एक तोहफा दिया, आप उसको यूज करें, उसको खिलाएं। देखें आप देखें कि हसन अली मुस्तकिल खेल रहे थे। हसन अली के बारे में भी खालिद भाई ने सही कहा है कि सब लोग कह रहे थे कि जो हल्की टीमें आ रही थी स्कॉटलैंड वगैरह, उनके खिलाफ इनको खिला देना चाहिए, नहीं खिलाया। अब धानी को वहां लेकर गए, मेरा ख्याल है उसको बॉल उठाने के लिए नहीं रखना चाहिए और उसको खिलाना चाहिए। और मैं आपको अब भी ये बता रहा हूं कि हमें टीम से दोस्ती यारी खत्म करनी होगी। कोई सवाल करने वाला नहीं है बाबर आजम से। कल जिस तरीके से उसने इंस्ट्रक्शन दी है कि कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा और हम यकजा रहेंगे और हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। हम 92 से ये बातें सुनते हुए आ रहे हैं कि हम जो है अपनी गलतियों से बात करेंगे। कोई बंदा साबित करें जी, ये जो आप बात कर रहे हैं बाबर आजम, पहली बात तो ये यूनिटी देखिए, इस यूनिटी को कायम रखें। पहली बात तो ये है कि बाबर आजम T20 के प्लेयर ही नहीं है और इसके बावजूद T20 खेल रहे हैं। देखें आप मुझे एक बात बताएं कि 34 कौम बहुत खेल की, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, वजह बता रहा हूं। नो डाउट वो T20 के अंदर उन्होंने नंबर 1 स्कोर करा, ठीक है, 34 रन्स 34 बॉल 39 रन्स, ठीक है। स्ट्राइक रेट आप देख लें, अपने रन्स करना और टीम के लिए रन्स करना। पाकिस्तान ने कितने मैच जीते मुझे बता दें, पाकिस्तान ने कितने मैच जीते? मैं अभी ओपनर पे आ रहा हूं ना, ये ओपनर मैंने पूरा रिकॉर्ड रखा है, मैं ओपनर पे जरा तफसीली बात करना चाहता हूं। शुएब भाई जरा धानी की थोड़ी सी बात करें। देखिए नसीम, मैं आपके भी प्रोग्रामों में और दूसरे चैनलों पे मेरी तो फर्स्ट चॉइस धानी ही थी। अच्छा, अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, पिछले जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुई है, पता नहीं लोग उसको नेगेटिव में ले जा रहे हैं या ये समझते हैं कि मैं उसकी फेवर में हूँ। मेरी बात देखिए, मैं क्या कह जा रहा हूँ, जो पहली मैनेजमेंट थी वही चीज फॉलो हो रही है।
वो कोई चेंज नजर नहीं आया। तो ऑनेस्टली आप लोग बता दो कि कोई चीज चेंज नजर आई शुएब है? मलिक को तो वो मैनेजमेंट रखती नहीं थी, हफीज के लिए दुश्वारियां थी, इनको पूरा मौका दिया गया प्रॉपर तौर पे खेलने का। ठीक है, ठीक है, कह दिया ना आपने। अच्छा, अब दूसरी चीज ये, चलो वो बहुत ज्यादती कर गए। अच्छा, मैं ना उनके फेवर में ही नहीं बोला यार, प्लीज। अब ये है ना सकलैन वगैरह, ये क्यों नहीं खिला रहे? सर सकलैन देखे ना, आपने टीम वसीम साहब बना के देते हैं। एक तो देखिए, मुझे अब आ गए रमीज राजा, पास सब चला गया, मिसबा भी चला गया, वकार भी चला गया। अब ये लोग हैं ना, अब इनको क्या डर है? अब ये खिलाएं, सरफराज को भी खिलाएं, ये जो अच्छे हैं उनको खिलाएं ना। सईद हम भाई, इधर से कब बाहर निकलेंगे कि सईद भाई, वकार मिसबा वकार नहीं, वकार मिसबा असल में सर 2.5 साल क्रिकेट टीम के जाया हुए हैं, बात तो होगी। 2.5 साल जाया हुए हैं टीम के, बात तो होगी। मतलब अब हम मतलब लकड़ी क्या कहते सर हैं, वो पीटते कहने रहें। का मकसद ये कि हम उनकी जिक्र इसलिए करते हैं तो कि सर, उस हम दौर गलत कर में रहे हैं। जो भी गलतियां हुई, जो भी पसंद ना पसंद हुई, उसको कंट्रोल वो करें सब आने कुछ वाले थे, वक्त वो में। उन्होंने सब कुछ वो बर्बाद करके चले गए। तो अब ये है ना। सईद भाई, शाहनवाज धानी को इंग्लैंड जा सकते थे उस वक्त जब एक आपके प्लेयर शोएब मकसूद अनफिट हो गए थे, लेकिन आपने वहां पे उस्मान वाला साहब चले गए और कहा कि इनका वीजा नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान टीम गई वेस्ट इंडीज। चले, मैं वसीम साहब की चीफ सेलेक्टर की ये बात मान लेता हूं कि उनका वीजा नहीं था, वो चार्टर्ड फ्लाइट में नहीं जा सकते थे, लेकिन वहां से जब वेस्ट इंडीज गई, शाहनवाज धानी वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम में पहुंचते हैं। शाहनवाज धानी वहां पहुंचते हैं, यानी कि आपने उनको उस T20 सीरीज का भी हिस्सा नहीं बनाया कि चलो इंग्लैंड में वीजा नहीं था, वेस्ट इंडीज का तो मसला नहीं था ना, आपने वहां पर भी शामिल नहीं किया टीम में। तो ये जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, कहीं ये भी जरा नजरों में चल तो रहे। देखें फुर्सत में फारिग करना चाहिए देखिए, इनको। मेरे ख्याल में हम ये जो टॉपिक निकला बहुत अच्छा निकला और इस पर बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि हमने बहुत तकलीफ उठाई है पिछले 2 साल। जो ये वसीम खान है ना, कौन अभी CEO जो था, वसीम खान की वजह से। और वो देखें, वो अच्छे इंसान थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे, समझदार आदमी था और उसका बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा था। अभी हुमायूं फिदा भी इंग्लैंड से आ रहे हैं। नहीं, मानी साहब का, अगर आ रहे हैं। मानी साहब, अगर हुमायूं फिदा आ रहा है तो मेरी गुड चॉइस, आई नो हिम वेरी वेल। अच्छा, हाँ, बहुत ही खेले आप उनके साथ? खेला हूँ, बड़ा अच्छा इंसान, जवानी में जेंटलमैन था वो, पढ़ा लिखा आदमी था, जवानी में जेंटलमैन था। अभी मैं यही कहने आ रहा जवानी हूँ। में तो शुएब भाई के बारे में भी यही कहते हैं लोग। नहीं, जवान शुएब भाई के बारे में तो अच्छा, क्यों इतने याद आते हैं? नसीम भाई मेरी क्यों याद आते हैं? पहले मुझे ये बता। अच्छा नसीम भाई मेरी बात सुन लें। अब कहानी ये है कि रमीज राजा की हम कंटिन्यू जब से आया है हम तारीफें इसलिए कर रहे हैं। हर डिसीजन, बहुत सारे उसने 6-7 डिसीजन किए, ठीक है, और वो बड़े अच्छे किए और लग रहा है। अब आगे आके अब जो सीरीज शुरू हुई है, अब पता चलेगा कि वो किस टाइप के इंसान है और क्या करना चाहते हैं। अब सही मानों में इम्तिहान शुरू हुआ उनका। क्योंकि आते ही सर पे आते ही पाकिस्तान, T20 आ ये गया। जो टीम है पाकिस्तान की है, ये टीम पाकिस्तान की है, ये 2 सूबों की नहीं है। अब रमीज राजा का पता चलेगा वो भी पाकिस्तानी है या 2 सूबों से ताल्लुक रखता है वो, ठीक है। ऐसा रमीज राजा, सिंध के ये धानी को खिला देना चाहिए था। जितनी परफॉर्मेंस धानी ने अभी स्क्रीन में दी है, मेरे ख्याल में, मैं आज खुल के बात कर दूं, पंजाब का दे रहा होता, KPK का दे रहा होता, वो टेस्ट प्लेयर भी हो चुका होता, वनडे प्लेयर भी हो चुका था और T20 का कहीं कप्तान बना हुआ होता। गुड पॉइंट शुएब भाई, कहीं बना होता कप्तान। आप एग्री करेंगे? तो इतनी अब धानी को इनको खिलाना चाहिए, पाकिस्तान का फ्यूचर है वो। आप वो हंस रहे हैं, पता नहीं क्या शुएब क्यों भाई हंस रहे हैं? बड़े, अल्लाह मियां खुश रखे। तुम क्यों उनकी बातों में आ रहे हो? तुम मैं कंटिन्यू जवाब कैसा रखो। दिए, शुएब वो भाई कभी कैसे? शुएब कम अख्तर का हंसते नाम हैं ले आप, देते देखो। हैं, कभी हंसते के दौरान अभी हमें का नाम सिर्फ- लेते हैं, और अभी तक हंसी कभी- खत्म नहीं हुई कभी है। शुएब जट का नाम ले अभी देते हैं। मैं सिर्फ ख्वाहिश है मेरी कि अब रमीज का पता चलेगा। अब रमीज का पता चलेगा, रमीज क्या करने आया है पाकिस्तान के लिए और किस टाइप का इंसान है। मैं जितना मैं जानता हूं रमीज को, जितना मैंने उसको, मेरे ख्याल में रमीज मेरे साथी का प्लेयर है, 1 साल सीनियर होगा, मगर मैं उसकी तारीफ इस वजह से कर रहा हूं, मुझे उनके बड़े भाई के साथ खेला हूं, वो बहुत ही ग्रेट इंसान थे। और वसीम हसन राजा, और उन्हीं का खून है। वो अलग चीज है कि अब तक रमीज राजा साहब के डिसीजन अच्छे हैं, देखिए आगे जाके भी अच्छे होंगे, कहीं पूरे ना कहीं पाकिस्तान के लिए होंगे। जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, आप अपना चैनल YouTube चला रहे होते हैं, आपके तासुरात, आपके ख्यालात बहुत सारे हम अपने व्यूवर्स के लिए भी सोच रहे होते हैं। अब रमीज राजा साहब हर चीज को तर्क कर चुके हैं, अब उनका फोकस सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट है और इंशाल्लाह वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। सर, कितना एक आप खुद भी जो है वो अब स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में, क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग से वाबस्ता हैं। जब इस तरह की नाइंसाफी होते हुए आप देख रहे होते हैं कि ये लड़का डिजर्व करता है, पूरी कौम कह रही है और नहीं खेल रहे, अब आप सिस्टम से जब जुड़े हुए तो
फीलिंग किस तरह की आती है? देखिए, पहले तो हमने जब बीइंग क्रिकेट लवर हम देखते थे तो हमें पहले यकीन नहीं था। जब हम लोग गए टीम लेके केपीएल में, वहाँ पर शिरकत की, तो वहाँ मुझे फर्स्ट टाइम से अंदाज़ा हुआ कि ये एक सोची समझी पूरी प्लानिंग होती है अपने टैलेंट को वेस्ट करने के लिए। जानबूझकर लोग ना अच्छे प्लेयर्स को आगे आने नहीं देते, कोई प्लानिंग होती है खामखाई की। अब ये आपने आंखों से देखा उस वक्त? और हमने बड़ी बहस भी की इस पे, बड़ी डिबेट भी की कि क्यों हो रहा है ऐसा, इसकी क्या वजह ना इस तरह करने की वजह क्या है। मुझे तो उसका कोई जवाब मिला कोई नहीं। एक एग्जांपल दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो? जिस तरह हमारा लास्ट मैच था हम सारे मैचेस हार गए थे। लास्ट मैच हमारा था ओवरसीज से गालिबन, तो हम हार चुके थे, हमारा जीतना और हारना बराबर था। तो मैंने अपने हेड कोच से कहा था, जितने नए बच्चे मैं लेके गया सबको खिला दो, हारेंगे ना, सबको खिला दो। हाँ, सही बात है, उसको एहसास तो रहेगा मैं खेला था। एटलीस्ट वो एक फील तो करेंगे बच्चे ना, कश्मीरी बच्चे भी हैं, आइडिया नहीं भी हो, नए बच्चे गए हैं, घर से देख तो ले, कश्मीरी बच्चे खेलने गए, इसमें सारे बच्चे नहीं खिलाए, मानी नहीं बात, नहीं मानी, खिलाए नहीं। आप तो ऑनर थे, तो आपकी बात नहीं मानी मुझे कि मैं इसलिए कि मुझे पता ही क्रिकेट के बारे में, ये कहा कि आपको क्या पता। खैर, मगर ये भी ऐसा हुआ नहीं, वो बात कर रहे हैं, सही ये ऐसा हुआ था जो मुझे फील हुई थी बात। मैं कहा आप खिलाना चाहिए हमें। बल्कि एक मैच पहले गालिबन रावला कोर्ट शायद अफरीदी साहब ने अपनी पूरी टीम नहीं खिला दी, वो जीत चुके थे, वो उनके लिए बराबर था, उन्होंने सबको खिला दिया, उन्होंने सबको आराम दे दिया, सबको खिला दिया, सब खेलो, एंजॉय करो। ये क्वालिटी है कि वो जूनियर्स को सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी उनके बारे में बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो नया बच्चे सबको खिला दिया उसने। हम भी आपके कोच ने नहीं खिलाया? हमारे नहीं खिला हमारे। आपके चले छोड़ दे कोच और ये वो, अब वो उनका डिसीजन था, सबको पता चल हम भी जाएगा। खामोश हो गए। चले, कैसा एक्सपीरियंस रहा कश्मीर प्रीमियर लीग, सत्तार भाई? ये इसमें साथ ये उस वक्त मैं वहां पर नहीं था। ये साथ नहीं गए थे हमारे। अच्छा, असल में साथ थे हमारे, ये नहीं थे। फीलिंग कैसी आई पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेक होल्डर बनने की? ये एक अच्छा जो है मकसद रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये आगे जाकर जो है इंशाल्लाह ताला हम यानी कि पीएसएल की जो है वो उसको टक्कर करेंगे इंशाल्लाह। पीएसएल के कंपटीशन पे आएंगे बिल्कुल। अच्छा, 2 टूर्नामेंट हो पाकिस्तान के अंदर, तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में। बहुत अच्छी सोच है, नहीं, अप्रोच है, कोशिशें हैं। अभी इन्होंने ऐलान किया कि पीएसएल अंडर 19 करेंगे, तो हमारा प्लान है कि इस पर भी हम कुछ काम करेंगे। इस पर रमीज साहब ने ऐलान किया था पीएसएल करेंगे अंडर 19 के लिए, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम थोड़ी सी काम कर रहे हैं इस पे। रमीज साहब का जो है विजन बहुत अच्छा है। आइए, हमने भी सुना है कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप, PSL, पीएसएल, अंडर 19 पीएसएल और वुमेन्स पीएसएल, ये देखें क्रिकेट नो डाउट पढ़े लिखे इंसान है, ये बड़ी दोनों चीजें नई लेकर आए हैं वो, और ये उनकी अप्रोच का कमाल है। किसी को मायूसी नहीं होगी, ज़्यादा ये वर्ल्ड कप है, अभी आईसीसी की कल या परसों मीटिंग है, उसके बाद आगे बहुत चेंज आएगा, और आप लोगों को नहीं लाइट बैंक आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर जो काम करने वाला वो इंशाल्लाह। नहीं, एक चीज मैं और बता दूं, ऑनेस्टी चलती है नीचे से। अभी हमारे यहाँ ये जितने भी, आपको भी देख रहा हूँ मैं जल्दी बोर्ड में। बिल्कुल नहीं, मैं अभी तो इसमें मेरे में ताकत नहीं है। अच्छा, मैं जो चीज कह रहा हूँ, सुनने वाली बात है, ये सुन लो इसको। देखिए, ये जो हमारे जितने भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर से लिंक है, या पीसीबी से लिंक है, या कोचिंग है, ये इतना गलत कर रहे हैं नीचे से इतने। अभी मंसूर राना साहब का बेटा अंडर 19 खेल गया, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उसकी परफॉर्मेंस मंगवा लेना, 0 है। अच्छा जी, मिसबाह उल हक का बच्चा भी खेला था अंडर 16 आप में। बोल लेते हैं तो मैं खामोश, मैं बता देता हूँ। हाँ, नहीं गलत बता, क्योंकि आपको मिसबाह का आप बताते नहीं ना। हाँ, तो मैं वो भी बता दूंगा। अच्छा, अब सुन लें, रजाक का बेटा है, वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ का बेटा बिल्कुल 0 है, परफॉर्मेंस मंगा ले। अकरम रजा का बेटा खेल रहा है, वो बिल्कुल 0 है। जब नीचे से ये लोग बेईमानियां करेंगे, ये गलत करेंगे, बिल्कुल सही बात है। नीचे से ये बड़ा बेस को अच्छा करने की जरूरत है। शुएब भाई क्या करे, रमीज बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये तो हम इस पर जो है ना कितनी भी बात कर लें, ये नाइंसाफियां ये आज की नहीं है, बलूचिस्तान के साथ और यहाँ सिंध के साथ। हाँ, अब जैसे बलोचिस्तान की बात करी, चलो हमारे सत्तार भाई, ये शुएब भाई ये कह रहे हैं, एक बात शुएब भाई की मैं बात कहूंगा। आपका नाम सुना आपने? मैं एक नसीम भाई, आपकी बिलोच का नाम, आपने जितने लोगों का नाम, बच्चों के नाम गिनाए ना, हमारा के कोच, हमारा सिलेक्टर, हमारा कराची का, ये तो चलो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया उन्होंने, उन क्रिकेटर के बच्चों को लिया। यहाँ तो लेते भी नहीं है, यहाँ तो मेरे बच्चे को लिया ही नहीं है। यही तो कह रहा हूँ ना, ये यहाँ तो सबसे पहले आपने बड़ी अच्छी बात करी। कोयटा का कोच है बलूचिस्तान का 15 साल से, राजहंस,
अच्छा, एक बंजर जमीन में एकदम आबाद तो नहीं हो जाती। उसने इतनी मेहनत करके अब वहां से प्लेयर आने शुरू हुए। नहीं, वो कल तो हम हमारा ही पार्टनर है, उसको क्रेडिट आता हूं मैं इस पे बात करता हूं। और बलूचिस्तान नहीं सर, ब्रेक पे जाना है, मैं उसके बाद आके बात करता हूं। बलूचिस्तान की क्रिकेट के लिए ऑलरेडी बहुत काम शुरू हो चुका है। एक राजहंस नहीं है बल्कि वजीर आला बलूचिस्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो इस वक्त एक कैंप लगाया था पूरे बलूचिस्तान में जाने के बाद, किसी एक शहर में नहीं लगा था, 4 शहरों में जाके सारे बलूचिस्तान के लड़कों को जमा किया था। उसका रिजल्ट भी आपको मैं बताऊंगा और आप जरा उसको देखेंगे कि किस सच्चाई के साथ और किस मेहनत के साथ उस कैंप का इनेकाद किया। उमर गुल ने जाके जो मेहनत की है वहां पर वो हम सब ने देखी है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो फिर जरा ओपनर्स पे बात करेंगे। इस पे बहुत सारी डिस्कशन होनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ब्रेक के बाद पेप्सी, नया नाज़िमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब। और बाकी तो कोटली लाइंस के तो ऑनर यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल नया नाज़िमाबाद के हॉस्पिटल का भी इफ्तिताह होने के लिए जा रहे हैं। आपका वफाकी वजीर शौकत तरीन साहब जो इफ्तिताह करेंगे कल नया नाज़िमाबाद में, दोपहर को 12 बजे ये फंक्शन होगा। तो वहाँ पे काम तो चल ही रहा है और बड़ा है, फ्लैट्स वगैरह ये वो खासा काम उनका जो है ना वो जारी है। लेकिन अब मैं जिस टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, पहले अपने तमाम नाजरीन से मैं बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम और रिजवान, उन दोनों के ओपनिंग पेयर पे हम बात कर रहे हैं कि एक रैंकिंग में भी टॉप पर है, एक चौथे नंबर पर है, वो मुसलसल रन कर रहे हैं। आप किन की बात कर रहे हैं? हम कुछ हकाइक आपके सामने आज रखेंगे, उस पर बात करेंगे। अगर मैं छोटा सा जाने से पहले बता देता हूं आपको, उसके बाद साजिद भाई के पास जाऊंगा, साजिद भाई से राय लूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो पावर प्ले खेली है, पहले 6 ओवर के पावर प्ले की हम बात कर रहे हैं कि जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मैं बात नहीं कर रहा इंडिया की, मैं बात नहीं कर रहा न्यूजीलैंड की। मैं अगर बात करता हूं न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने पावर प्ले में 30 रन बनाए, भारत के खिलाफ पावर प्ले में हमने 43 में सबके बता देता हूं आपको 43 रन बनाए, 30 रन बनाए हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ, 1 विकेट गंवाई थी हमने। अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 38 रन बनाए, हमने 1 विकेट गंवाई थी। नमीबिया के खिलाफ हमने विकेट नहीं गंवाई थी और पावर प्ले में सिर्फ 29 रन बनाए थे नमीबिया के खिलाफ। स्कॉटलैंड के खिलाफ हमने कोई विकेट नहीं गंवाई थी और हमने पावर प्ले में रन बनाए थे 35 और 47 हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए जो सबसे ज्यादा थे सेमीफाइनल में। लेकिन अगर मैं अफगानिस्तान की बात कर लेता हूं और नमीबिया और स्कॉटलैंड की मैं बात कर लेता हूं, अफगानिस्तान की टीम अगेंस्ट स्कॉटलैंड बनाती है 55 रन, विकेट भी गंवाती है, हमने कोई विकेट नहीं गंवाई थी। और स्कॉटलैंड के खिलाफ हमारे रन्स की तादाद थी जनाबे अली 35। वो 55 कर रहे हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान, हम 35 कर रहे हैं, वो विकेट गिराने के बावजूद कर रहे हैं, हमारी विकेट भी नहीं गिरी है। दूसरा वो अगर मैं अफगानिस्तान की बात करता हूं अगेंस्ट नमीबिया, वो 50 रन बनाते हैं, हम नमीबिया के खिलाफ 29 रन बनाते हैं, हम 30 भी नहीं बनाते और हमारी कोई विकेट नहीं गिरती। साजिद खान साहब, मैंने सिर्फ कमजोर हरीफों की बात की, मैंने पाकिस्तान का पूरा पावर प्ले, आप जो पूछेंगे मैं उसका आगे बताऊंगा। अगर हमें दुनिया की क्रिकेट से मैच करना है तो क्या जरूरी लगता है आपको? देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती है, दुनिया क्रिकेट से मैच नहीं हो सकते। हमें थोड़ा सा टाइम दिएगा। देखिए, एक तो रिजवान ओपनर था ही नहीं, ये मिसबा ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेला, शुक्र है उसको कप्तान नहीं बनाते। मिसबा की ख्वाहिश थी पाकिस्तान टीम में कप्तान भी बन जाए उसका बेटा रिजवान, एक तो वो नहीं हुआ। दूसरा वकार के बेटा वाह टीम में नहीं है, उनकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। तो 2 चीजें तो ये जरूर बताना जरूरी है। मगर बेसिक के तौर पे जो हमारा पैनल हमेशा बात करता है, मैटर न्यूज चैनल जो बात करता है, जो हमारे एनालिस्ट बात करते हैं क्रिकेट की जो बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है, चीज को सराहना चाहिए। मगर जो चीजें पास हुई है वो चीजें गलत हुई है, ये धक्के की चोट पे हुई है। और जो आज हम बात कर रहे हैं पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में ओपन करना बहुत आसान होता है। दायरे में अगर आप चले जाएंगे, बॉल बहुत इजी आता है, तो बैट पे आप अपना रन बनाते हैं, स्कोरबोर्ड चल जाता है। जिस तरह हमने बैटिंग पावर प्ले का बात किया, हमने हमेशा जिक्र किया पाकिस्तान को बैटिंग पावर में 55 या 60 रन बनाना चाहिए, तो उससे हम गए नहीं। जो पुरानी मैनेजमेंट थी उनके माइंड सेट से वो गए, उन्होंने तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बात ये हो रही है ओपनर जो जेन्युइन ओपनर है उनको ट्राई करना चाहिए। शजील की बात करूं, फखर की बात करूं, मगर जो खालिद भाई ने बात की, देखिए खालिद भाई ने बहुत प्यारी बात की। जब नेशनल 2020 होता है तो आपके हेड कोच होते हैं आज अपना अब्दुल रजाक होते हैं और रिजवान को वो टीम दे दी है, पूरी पाकिस्तान की टीम होती है, उसको पाकिस्तान टीम से जितवाया जाता है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाते जाए। कौन बनाने की कोशिश कर रहा होता है? बिस्वा साहब जो बहुत की चीफ सिलेक्टर भी होते हैं, हेड कोच भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो क्या होता है,
वो रजाक साहब रिजवान से नेशनल T20 चाहते हैं, 11 लड़के पाकिस्तान की उस टीम में खेल होते हैं, मगर बदकिस्मती तो कप्तान है। रिजवान प्लेयर जरूर अच्छा है, मगर आपने बेसिक खराब की है कप्तान को छेड़ के, जिसका नाम है सरफराज अहमद। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा पैनल जब सरफराज के कैरी के साथ इतना बड़ा खिलाड़ हुआ है, तो आगे की क्या होप रखेंगे पाकिस्तान? सईद भाई, आपका ओपिनियन आ गया कि सरफराज की तो हम सब बात करते रहे और सरफराज के साथ बड़ी गलत हुआ था। बिल्कुल आपका ओपिनियन आया है यहाँ पर कि ओपनर जो है वो जेन्युइन ओपनर हैं, वही होने चाहिए। खालिद भाई, मैं आता हूं, अभी और लोगों से भी बात करता हूं, आपकी राय लेना चाहूंगा मैं इस पे। देखिए, अभी दोनों जो परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह परफॉर्म तो अच्छे ही कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। अभी अगर हम इस मौके पर कोई चीज़ चेंज लाते हैं, मैं समझता हूँ बीइंग अ लेमैन, अगर कोई चीज़ ये चेंज लेकर आते हैं और लेट सपोज वो चीज़ क्लिक नहीं करती तो दोबारा शिफ्ट स्पिन पर हो जाएंगे हम। वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगा। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि एक फर्क हमें दिखाई दे रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अगर जो ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले किए थे वो हमारे पूल में नहीं थे। मैं न्यूजीलैंड का बता देता हूं, स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने 52 रन स्कोर किए थे, नमीबिया के खिलाफ 43 रन स्कोर किए थे, हम 29 बना रहे हैं, वो 43। सर 15 रन का ही फर्क होता है डिफीट में। देखिए सर, बात इससे बड़ा फर्क नहीं होता। 10 रन का 15 रन से ही मैच हारते हैं या जीतते हैं, ये फर्क हमें कवर करना है। जी जी, आप बिल्कुल सही है। हमने गलबा इस पे बात पहले भी की थी कि गलबा हमें ये लगा था कि इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि पहले पूरे T20 में असल 6 ओवर के मैच शुरू का स्टार्ट जो है वो बहुत अहम है, 6 ओवर का। और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ये है कि 6 ओवर के मैच में कोई विकेट ना गिराएं, भले रन्स कम करें मगर विकेट लूज ना करें। मुझे ही लगा था, जो मैं थोड़ी सी फेयरलेस की कमी लगती है, वो बहादुरी की थोड़ी सी, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया मार रहे थे, आउट हो रहे थे, मार रहे थे, मैच निकाल के ले गए। एक पक्के ओपनर नहीं है, जाहिर बात है डिफेंसिव अप्रोच भी है। अच्छी बॉल मिल गई तो चांस ले लिया, वरना टुक टुक कर लिया। और सिर्फ रिकॉर्ड बनाए बहुत अच्छे है, लेकिन रिकॉर्ड से ज्यादा पाकिस्तान की जीत सत्तार भाई इंपॉर्टेंट है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओपनर को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये भले रिकॉर्ड बना रहे हैं, रिजवान भी बहुत अच्छा खेल रहा है, नो डाउट, बाबर भी अच्छा खेल रहा है, रिकॉर्ड भी बना रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब तक जितने भी जो मैच खेले हैं इन्होंने बहुत अच्छे खेले। सत्तार भाई, फिर 2 खिलाड़ी आपके ऐसे, शोएब मलिक और हफीज की मैं बात कर लूं कि जो जाने वाले, और उसके बाद आपकी मिडिल ऑर्डर में भी एक बड़ा खला आने वाला है। तो अगर 3 नंबर पे जैसे बाबर खेलते रहते हैं, वो बाबर 3 पे आ जाए और हिट भी कर लेते हैं वेट की तरह, रिजवान अगर शोएब मलिक वाला रोल प्ले करें, उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत तो पड़ने वाली है आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पावर प्ले के जो 6 ओवर होते हैं ना, इसमें टीमें 50-60 रन बनाती हैं, अगर जेन्युइन अगर आपके ओपनर हों तो। जिनके पास शॉट होते हैं, उनके पास असल में वो तेज गेंद को असल में उन लोगों को खेलना आता है। वो उसकी जगह तो कोई दूसरा आदमी आ नहीं सकता। तो आप तब्दीली होनी चाहिए भाई। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वर्ल्ड कप के मौके पे करेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जनाब ज़हीर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हफीज और शोएब मलिक जो है वो जाहिर बात है उनका एंड है और जा रहे हैं अपनी अच्छी इनिंग खेलकर। अब उनकी जगह मेरा ख्याल है कि रिजवान और बाबर को नीचे आके लेना चाहिए और जेन्युइन ओपनर से ओपनिंग करानी चाहिए। और सत्तार साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि हम ये 29 रन, 38 रन 6 ओवर में जो होते हैं, उससे हम जो है वो ठीक है, नीचे से आके रन बन गए तो हम जीत गए। हमें ऊपर से 55 रन, कम से कम 50 रन, 55 रन, 60 रन हमें चाहिए, ताकि हमारी टीम जो है वो ऊपर से बैलेंस चले और फिर नीचे के प्लेयर्स को जो है वो इजीली जो है स्कोर करने में आसानी हो। मगर है कि जब तक अगर हम ये सोचें कि बस सर दोनों डिपेंडेबल हो गए, वो जिम्मेदारी ले सकते हैं मिडिल के अंदर, बेहतर अंदाज से बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पहले चाहते नहीं थे कि रिकॉर्ड बनते चले जाएं। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, 34 बॉल्स 39 रन्स, T20 में कोई फाइनल सेमीफाइनल आप खेल रहे हैं, कोई तुक बनती है? सर सेमीफाइनल तो छोड़े, मैं तो बात कर रहा हूँ नमीबिया की जहाँ 29 रन बनाए, जहाँ स्कॉटलैंड की जहाँ 35 रन बनाए, तो क्या आप अपनी बारी ले रहे हैं? मेरा सवाल ये है। अपने रन्स कर रहे हैं, आप अपने रन्स कर रहे हैं। बिल्कुल। देखें मुझे एक बात, आप पहले 25 अपने करेंगे, उसके बाद टीम के लिए खेलेंगे। मेरा सवाल है सर, 70 रन पे आउट होता है सेमीफाइनल में बाबर, पहली विकेट गिरती है, 10वां ओवर खत्म हो रहा है। जी मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम, हम लोग सब कहते हैं, हम भी कहते हैं कि बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान का मेन बैट्समैन है, सर नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया का। ठीक है, बाबर आजम ने जब भी रन्स किए, पाकिस्तान ने कितने मैच जीते? आप स्टेटिस्टिक्स निकाल लें,
कितने सर, मैच जीते? अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था जहीर भाई, उसके अंदर पाकिस्तान को आखिरी 2 ओवर में 24 रन चाहिए और थे वो आउट होके चले जब गए। बाबर आउट होके गए। देखे ना, एंड तक उनको जाना चाहिए था। भाई 24 रन क्यों उनको रह गए एंड थे? तक जब आप जाना खड़े चाहिए हुए था। थे तो 19 ओवर में 18 ओवर में मैच खत्म होना चाहिए। के कप्तान भी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैं- शुएब भाई, अब मैं आपकी राय चाहूंगा इसमें। लेकिन नसीम, ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके लिए टाइम भी बहुत कम होगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट तो आप है, तो और please, टाइम ले गए इसमें। हाँ बिल्कुल ही। तो आप नहीं स्टार्ट करें, करें। फिर मुझसे नहीं करें, कल कर लिएगा। नहीं नहीं, आप अभी करेंगे बात इस पे, कल तो मुझे फाइनल उम्मीद है करेंगे कि हम आप लोग बीच जी। में मुझे अवॉइड नहीं करेंगे। अभी मेरे को तो इस चीज का आइडिया नहीं था। मैंने अभी जो देखा है, इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट ओपनिंग पार्टनर वो प्लेयर है वो पाकिस्तान का, वर्ल्ड बेस्ट। जो आप रन्स के एतबार से, देखो प्लीज नहीं स्ट्राइक बोलिएगा। रेट के एतबार से हाँ, मैं बताएं। आ रहा हूँ, आप नहीं बोले, आप मेरे इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट जो ओपनिंग पार्टनर वो है प्लेयर, ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का ओपनिंग प्लेयर जो है ना, सिर्फ 2, हाँ इसको चांस आइएगा, मजा आएगा, वो भी क्रिकेटर है, उसकी भी राय। सिर्फ 2 दफा पावर प्ले में आउट हुआ है पाकिस्तान ने। पावर प्ले में 18 ओवर में 222 रन बनाए, जिसको हम वर्ल्ड बेस्ट कहते हैं। उसने बनाए 284 रन और उसकी 9 विकेटें गिरी हैं पावर प्ले में, 9 विकेटें गिरी। अब हाँ, एक चीज है, अब पाकिस्तान, ये गेम प्लान कैसे बनता है? गेम प्लान इस तरीके से बनता है, अब आपको पता है कि हमारी ऊपर से विकेट नहीं गिरती, ये आपको स्टैंड देता है। अब हमारे सिलेक्टर्स को, हमारे कप्तान को, इनको गेम प्लान कहाँ बनाना चाहिए कि नीचे से चांस लें। जो चांस आप ऊपर लेना चाह रहे हैं, वो चांस आप नीचे से लें। आपको नीचे के आपको क्या है, फ्लोटर टाइप के बैट्समैन तैयार करने चाहिए। फकर है, नो डाउट, फकर को आप 1 डाउन पे और सिर्फ फखर को इस पिच के ऊपर आपने ओपन नहीं कराई। आपके ख्याल में आप कप्तान होते, आप क्या डिसीजन लेते? मैं, आप बिलीव करें, ये आपने इतनी अच्छी चीज उठाई, आप यकीन करें। आप, मैं क्या, आप सबको दिखा दें, इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट ओपनिंग प्लेयर ही है। आपको शुरू में स्ट्राइक रेट भी निकाल लें बाकी ओपनर्स के। देखिए, अब मैं आपको कल आपको ये भी दिखाऊंगा। कह दूं तो वो एक अलग चीज है। हाँ, सही बोलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद थोड़ी बोलेगा। हाँ, तो आप कहते हैं थैंक यू शोएब, आपकी नहीं, बात नहीं, सुन ली। आप जल्दी से आप हाँ, बताएं। मेरा कहने का यही मकसद है, अब आप नीचे के फ्लोटर टाइप के प्लेयर तैयार करें। पाकिस्तान बहुत सर, आराम से- नीचे के तो अभी भी आप तैयार करके लेके गए अब थे। वो करें या ना करें ना, मुझे नहीं, मेरी ये सोच है। सईद भाई, नसीम भाई, बात यह कि आज आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप की जो 5 मैच थे, इसमें हमने मैच अच्छी पोजीशन थी तो हम भूल गए। पाकिस्तान का पूरी करियर खत्म कर दिया बाबर आजम ने और रिजवान ने। आप पाकिस्तान के पास T20 का ओपनर ही नहीं मिल रहा। आप इनकी परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन, हमें पूरी टीम वर्ल्ड क्लास चाहिए। हमारा टैलेंट खत्म हो गया, ओपन हमारे पास था। हमारा T20 में जितने लड़के रन कर रहे थे, यंगस्टर रन कर रहे थे, जितने मिडिल ऑर्डर, आपने एक सुपरस्टार को जिसने एशिया मिले उसमें चैंपियनशिप में टॉप वो था, दुनिया कहती है, फखर जमान को, शकी शर्जील को, उसके बाद एहसान अली लड़का बचा जिसने आज 200 रन किए, 300 रन किए। ये है ही T20। एक थोड़ी है, मैं कितने नाम गुना दूं कि जो कि वर्ल्ड में नाम पैदा कर सकते हैं। और जो सर, हैदर अली जिस तरह की बैटिंग करते हैं, हैदर अली जिसके तरह की पावर प्ले की जो बात कर रहे हैं, पावर, ये तो सेल्फिश ये दोनों लाइकिंग के प्लेयर हैं। और ये अब मैं बताऊं आपको, सेल्फिश का लफ्ज यूज किया आपने। सेल्फिश को डिस्क्राइब करें। सेल्फिश को डिस्क्राइब में सर, ये रिकॉर्ड उनके बारी लिए जाओ, के रिकॉर्ड थोड़ी हैं, अपनी ये बारी उनके लिए रिकॉर्ड जाओ, हैं, अपनी बारी लिए जाओ, ये उनके रिकॉर्ड हैं। आप एक चीज बता दूं आपको, आपके ये मिसबा जो रिकॉर्ड करके गया, बड़ी कप्तानी सबसे ज्यादा करके गया पाकिस्तान की, वो जब बना, जब उसने टीम का टूट चुकी थी टीम, 6 लड़के बाहर हो चुके थे, मौका मिल गया। इसी तरह इनको बनाया जा रहा है, रखा जा रहा है, ये नहीं सोच रहे कि ये है ही नहीं। सर, हम बात कर रहे हैं 2022 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 खेलना है, उसकी प्रिपरेशन की बात हो रही है। तुम्हें एक बात याद करा दूं कि हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं, 2 साल से कि यार ये गलत कर रहे हैं। ये तो अचानक रमीज राजा ने आके 2 लड़के बाबर चले टीम पे आ जाए, आपके ख्याल में रिजवान भी नहीं होने चाहिए ओपनर? मैं इसे कह रहा हूं, ये अच्छा प्लेयर है तो उसको नीचे सेट करें ना। आप उसकी जगह लाएं, मलिक की जगह मलिक और हफीज जा रहे हैं दोनों। अब बेहतरीन चॉइस है कि ये नीचे आके कवर करें, ऊपर के बैट्समैन ओपनर कहीं से सेट करें। पाकिस्तान में कितना टैलेंट है ओपनर का, आप ओपनर लेके आए, बड़ा प्रैक्टिस कराएं। और नसीम, मैं आपको एक चीज बताऊं, बॉल रिकमेंड आप देखें, अभी नसीम ने जो नाम लिया था वो, आप नाम लें, नसीम तो बेचारा देखिए नाम क्या, हैदर
हैदर अली को आप चांस तो दें खुल के, इसी तरह तो हाथ रख दें जैसे मिजबा ने रिजवान के ऊपर हाथ रखा, हैदर पे भी हाथ रख दें आप, कौन रखेगा? वो भी पठान बचा है, वो बॉल कौन फाड़ देगा रखेगा? वो। मिसबा कौन को नहीं दोबारा रख ले आए, सकते आप ना ये वो। कह रहे नहीं, हैं नहीं, मैं हाथ नहीं। रखने के लिए मैं नहीं, मिसबा हाथ रखते हैं क्या? एहसान अली, मैं नहीं। एहसान अली पे हाथ रखें। एहसान अली है ही टोटली T20 प्लेयर, उसको तो खिलाएं। बेचारे को कराची नहीं खिलाती यार T20। ज्यादती कर रहे हाँ हैं ना, यही तो। इस कराची का है ना, हम लोग अपने ही बच्चे को खत्म बिल्कुल करते हैं तुम जो सही कह रहे भाई हो, सही। आपस की बात है कि पिछले जितने भी सरफराज के साथ जो हुआ, मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ, कप्तान बन के उसने फेवर नहीं किया कराची का। कराची के 2-3 लड़के खिला सकता था। हमारे साथ बदनसीबी है कराची वालों के साथ, हम सच्चा अपने कराची बच्चों वाला है, हम अपने सच्चा बच्चों कराची वाला। नहीं, हम अपने बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को उसके उनके फेवर में भी नहीं बोलते ना, सर, उनको ऊपर लेके आप आते हैं। पाकिस्तानी हैं ऐसा सब, नहीं होता है लेकिन भाई, कराची ज्यादतियां के बहुत लड़के को होती हैं। मौका न मिले तो आप बोलेंगे तो सही। ज़ेब भाई कुछ कह रहे थे आप? नसीम भाई, आप मुझे बताएं कि हफीज जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, उनकी जगह होना तो ये चाहिए था कि कोई किसी जूनियर प्लेयर को बुलाया जाता। मेरा अपना ख्याल है कि इसके अंदर 100% कप्तान की राय शामिल थी और इफ्तिखार को जो है वहाँ भेजा। क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है कि एक 42 साल का रिटायर हुआ है और 38 इयर्स का हम भेज रहे हैं, उसकी जगह क्या यंग के प्लेयर? अब आप 2022 की तैयारी करें। अब खैर इसने बड़ा परफॉर्म किया इफ्तिखार ने, No doubt. जो अभी नेशनल T20 में, तो उसको ये रिवॉर्ड इसलिए मिलना चाहिए। मैं उसके सबसे बड़ा नक्काद रहा हूं, जब उन्हें मौका मिलता है वो परफॉर्म नहीं करते। आसिफ अली और वो परफॉर्म करके दिखाएं। सर जाते जाते ये बताएं, सरफराज का बहुत नाम लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? सरफराज एक मार्जिन से टीम को नंबर 1 बना के रखा था, वो गलत हुआ? देखिए, सरफराज ने जिस तरह से कैप्टनशिप की है, उसको तो मैं तो कुछ भी दी उनके सामने। येन चैपल ने कहा कि बेस्ट कैप्टन है ये, तो जिसको येन चैपल कह दे कि पाकिस्तान की सबसे बेस्ट कैप्टन है, मैं और आप कौन होते बोलने वाला है कि सही कैप्टन नहीं है वो। सत्तार भाई ये छोटा सा ये भी बता कोई दें। दूसरी राय नहीं है कि उसकी कैप्टनशिप बहुत ही आला थी। ये देखिए, ये टीम को लेकर वो मकसद साथ चलते थे, लड़के भी उसके साथ मकसद ठीक थे, कोऑपरेट थे, उसके साथ कर रहे थे ताउन। और बहुत सारे मैचेस भी उसने जो है वो खुद भी जो है, यानी कई मैचों के अंदर जो है वो मैन ऑफ द मैच रहा है, कई मैच उसने जो है जितवाए भी है। मैं कुछ कह सकता हूँ? देखिए, मैं एक सेकंड, ये हैं क्रिकेट के दो ऐसे शख्सियत के जो स्टेक होल्डर तो हैं, लेकिन इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है। लेकिन ये एक राय अपनी जो रखते हैं ओपनर्स के हवाले से, जब तमाम चीजें उनके सामने रखी, वो भी आपने सुनी। हाँ, क्रिकेट खेली सत्तार भाई ने क्रिकेट खेली है। तो मकसद है कि मैं सत्तार भाई बात कर रहा हूँ, ये वो प्लेयर है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट और नेशनल लेवल तक खेले, और इनकी राय में तजाद पाया जाता है। ये तजाद क्रिकेटर्स में ही पाया जाता है। अवाम एक ही जगह पे खड़ी होती है, शाहनवाज धानी एक जगह पे खड़ा है, पूरी कौम एक जगह खड़ी है धानी के लिए। या अगर बात कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजों में, लेकिन तजाद क्रिकेटर्स में, जैसे आपने बात की कि रिजवान होना चाहिए, बाबर होना चाहिए, ये कहते हैं नहीं होना चाहिए, साजिद भाई कहते हैं नहीं होना चाहिए। कह दूं, भाई बॉर्न कैप्टन था, कैप्टन है अभी, जो हमारी डोमेस्टिक वो ये T20 बिल्कुल उसका ठीक है। बेस्ट कैप्टन था। सबसे जितनी अच्छी पिच वो रीड कर रहा था, कोई दूसरा नहीं कर रहा था। हर फॉर्मेट का वो बैट्समैन है यार, वो 4 डे का उसको खिला लो। वो मिसबा ने गलत किया ना फिर उसके साथ। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू वेरी मच ज़हीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद भाई, सत्तार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। कल वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन का आखिरी प्रोग्राम होगा, तो हम सब कल फाइनल भी इंजॉय करेंगे, फिर ट्रांसमिशन भी करेंगे, और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो प्रोग्राम में डिस्कस होगी। मेरी टीम न्यूजीलैंड, यहाँ पे अक्सरियत अगर न्यूजीलैंड के साथ है तो मैं भी न्यूजीलैंड के साथ हूँ। कल कीवीज की परवाज बुलंद होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे फाइनल भी चल रहा होगा, बातें भी चल रही होंगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।